ओम शांति। आज हमारा जो टॉपिक है मुरली से रिलेटेड है। मुरली के पॉइंट्स नहीं, पर हमको एक मुरली की जो हिस्ट्री है वो समझना जरूरी है, क्योंकि मुरली में ऐसे बहुत बार होता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें आती है, दो विरुद्ध ऑपोजिट चीजें आती है, जिसका एग्जाम्पल आज की मुरली में है और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बाबा ने जो मुरली चलाई थी उसमें है। दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें थोड़ी सी यज्ञ की हिस्ट्री, ब्रह्मा बाबा का भी जो पुरुषार्थ चला, उसका उसकी समझ होना जरूरी है। नहीं तो हम मुरली पढ़े जा रहे हैं, और स्पेशली जो नए आते हैं, पुरानों को तो शायद पता होगा, पर जो नए आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो ऑपोजिट विरुद्ध चीजें मुरली में आती है। तो क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझना जरूरी है। तो पहले हम मुरली से स्टार्ट करेंगे, फिर देन वी विल हम यज्ञ की थोड़ी हिस्ट्री जो है उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे, कैसे शुरू हुआ। बिकॉज बहुत जो इवन बहुत पुराने भी हैं उनको भी शायद यज्ञ की हिस्ट्री पता नहीं है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे ये सब क्लैरिफिकेशन देने की। तो आज की जो मुरली है 1 नवंबर 2025, इसमें सबसे पहले जो बात है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की, तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भम। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ रडी मारो। हम्म। तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया है कि गीतों की दरकार नहीं है, जबकि हम देखते हैं कुछ कुछ मुरली में स्टार्टिंग में गीत आते हैं। तो हमको पहले ये समझना है, ये जो मुरलियां हैं, ये 1964 से 1969 या 1965 से लेके 1969 तक चली हुई मुरलियां हैं। और शुरू में गीत बजाते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी उस समय पुरुषार्थी स्टेज थी। तो ब्रह्मा बाबा जो फिल्मों में जो भक्ति वाले गीत है उनका यूज करते थे। पर जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ आगे बढ़ता गया और उनकी साइलेंस की स्टेज, जो यहाँ बाबा ने कहा है तुम्हें आवाज से परे जाना है इसलिए गीतों की दरकार नहीं, तो ब्रह्मा बाबा की जो साइलेंस की स्टेज पक्की होती गई, तो उन्हें गीत भी जैसे एक नॉइज लगने लगे। उसके लिए ब्रह्मा बाबा के बारे में एक इंसिडेंट बताया जाता है कि जैसे जैसे वो अपने साइलेंस में स्थित होती गई आत्मा, तो उनके रूम में एक घड़ी थी जो टिक टिक करती थी। तो जैसे जैसे उनकी साइलेंस की स्टेज पक्की होती गई, उन्हें वो घड़ी की टिक टिक भी सहन नहीं होती थी। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि घड़ी को रूम से निकाल दिया जाए। पर क्योंकि जो मुरली हम पढ़ते हैं उनका वो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इट्स वो 1965, 66, 67, 68, 69 ऐसे फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ भी रैंडम मुरली कहीं से भी आती है और हमें ये पता नहीं है वो ओरिजिनली कब चली है, सिक्स वेदर इट इज क्लोजर टू 65 या क्लोजर टू 69। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर गीत अब आ रहे हैं मुरली में तो वो मोस्ट प्रोबेबली 65, 66 की मुरलियां होंगी, 64, 65, 66। और जो बाद में गीत आना बंद हो गए मुरली में, तो क्लोजर टू 69 है। तो ये जो आज की मुरली है ये मोस्टली क्लोजर टू 69 होगी, जब ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्टेज पास थी, जो संपूर्ण उनकी साइलेंस में जाने की स्थिति थी वो पास थी। इसलिए बाबा कह रहा है कि गीत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गीत हम बजाते हैं तो होता क्या है, हमारे मन में वो गीत ही बजते रहते हैं। उनकी वर्डिंग्स, उनकी ट्यून हमारे मन में भले ही हमने उसको चलाना बंद कर दिया है, पर हमारा मन जो है
उसको चलाते रहता है अंदर ही, उसकी रिकॉर्ड, इसकी उसके वर्ड्स, उसकी ट्यून्स, वही चलाते रहता है। तो ये मन मनाभव नहीं है, ये बाबा को याद करना नहीं है। आपका मन तो गीतों में उलझा हुआ है, फिर बाबा को कहाँ याद कर रहे हैं, राइट? इसलिए बाबा कहता है मूल बात है याद की, तुमको आवाज से परे जाना है। और इसी का ही एग्जाम्पल आगे स्लाइड में आएगा, जहाँ कल 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि गीत बजाओ। तो वो पहले वाली मुरली है, और उस मुरली में, वो जो पर्टिकुलर डेट की मुरली है, उस मुरली में गीत भी बचा है, रात के राही थक मत जाना। तो हमें ये समझना है कि जब हम इनिशियली आते हैं ज्ञान में, तो हम पूरे भक्ति में डूबे हुए, संसार में डूबे हुआ हमारा मन होता है, भक्ति में डूबा हुआ मन होता है, और भक्ति में हमें हमने भजन सुने होते हैं, हम उनसे रस लेते हैं। तो शुरू में आप गीतों का सहारा ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट द फाइनल स्टेज। गीत भी सहारा है शुरू में। आपका जो मन दुनिया में, मन जो दुनिया में, बाहरी दुनिया में फंसा हुआ है, उसको वहां से बाहर निकालने के लिए उन गीतों का सहारा लिया जाता है। पर वो क्रचेज है, उनको आप कब तक उसको लेकर उनके सहारे चलेंगे, क्योंकि वो योग नहीं है। गीत सुनना, गीत में मगन होना, भले ही वो बाबा की महिमा में या बाबा के इसमें गीत है, पर वो भी एक भक्ति का ही संस्कार है। उससे उसे योग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि योग है ही साइलेंस। जहाँ बाबा ने बोला है तुमको आवाज से परे जाना है, ये है योग। तो बाप थोड़ी ही कहते गीत गाओ रडी मारो। फिर एक और कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट जो है, आज जो आया है मुरली में, तो बाबा ने कहा मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। ये क्लियरली शिव बाबा बोल रहा है यहाँ पे कि मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है, जो भक्ति में इतना किया हमने। और फिर इसी का ही कॉन्ट्रास्ट मुरली में आता है कि बाप की महिमा करो, ये करो, वो करो। पर हमें कॉन्ट्रास्ट समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो बोल रहा है मेरी महिमा गायन करने की दरकार नहीं, वो शिव बाबा बोल रहा है। और जो बोलता है बाप की महिमा करो, वो ब्रह्मा बाबा बोल रहा होता है। ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ की स्टेज अनुसार वो बातें बोली गई। तो इसलिए बाबा ने एक मुरली में बोला था, ये भी समझना जरूरी है, श्रूड बुद्धि ही ये समझ पाएंगे कि कब कौन बोलता है मुरली में, कब शिव बाबा बोलता है, कब ब्रह्मा बाबा बोलता है। ये समझना भी जरूरी है। फिर बाबा ने कहा बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। अब यहाँ पे शिव बाबा अपना पार्ट क्लियर कर रहा है, क्योंकि हमको शिव बाबा का भी पार्ट क्लियर नहीं है। हम अभी भी शिव बाबा को भक्ति के अनुसार ही चला रहे हैं। तो बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम कैसी हो आत्मा। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ, तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। यहाँ शिव बाबा आत्माओं की महिमा कर रहे हैं कि तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ, वान प्रस्थ में, मतलब साइलेंस की स्टेज में। तुम मुझे पुकारते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। उनके पास क्या कान नहीं है जो वो बैठ के सुने पुकार? तो बाबा के पास कान नहीं है, तो ना उनको सुनाई देता है, ना दिखाई देता, ना कुछ है। मेरा पाठ ही इस समय का है, ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात नहीं है। ये क्लियर हो जाए। बाबा सिर्फ हमें जगाने आया है। मैं आत्मा जो अब खुद को रोल मान के फलानी फलानी, जैसे इसके केस में सिद्धि या बी के सिद्धि मान के चलती हूँ, और बी के से सिद्धि से जुड़ी बातें, बी के सिद्धि से जुड़ी बातें
मान के चलती हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये मेरा है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं, और ये पार्ट में, और खुद को शरीर मान के चल रही हूँ। इसमें जो मेरा फंसना हुआ है, इस फंसने से बाहर निकालना और मुझे अपने सत्य में जागृत करना, ये है शिव बाबा का पाठ। उसके अलावा उनका कोई पार्ट नहीं है। वो रोल को फिक्स करने नहीं आया है। ना रोल में जो चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे, चाहे वो शरीर के लेवल पे, चाहे वो रिश्तों के लेवल पे, वो कुछ भी फिक्स करने आया नहीं है। और समय पर जब ड्रामा में उनका पार्ट प्ले करने का टाइम है, तो वो अपना पार्ट उनका इमर्ज हो जाता है और वो पार्ट प्ले करना शुरू हो जाता है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार जो टाइम जब खुलना है बाबा का पाठ, तब ज्ञान का, भक्ति का पाठ तो द्वापर से ही खुल जाता है, पर ज्ञान का पाठ जब बाबा का खुलना है, ड्रामानुसार वो टाइम पर खुल जाता है। साधारण तन में ही आता, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। अब दुख से छुड़ाता हूँ मतलब बाहरी दुख से नहीं, मुझ आत्मा ने जो मन से अपना जुड़ाव बना रखा है, मन में जो मेरे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आते हैं, संकल्प भावनाएं उठती हैं, और फिर वो कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं, और मेरा उसमें, मुझ आत्मा का उसमें फंसना हुआ है पाठ के लेवल पे, ड्रामा के लेवल पे। तो उस बाबा हमें आके ज्ञान देता है कि तुम ये मन और जो ये स्थूल शरीर है वो हो नहीं। ना स्थूल शरीर हो, ना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि, ये तुम नहीं हो। इससे तुम अपने आप को साक्षी डिटैच करो। तो जब मैं आत्मा इसका पुरुषार्थ करती हूँ, वो भी ड्रामा अनुसार है, कितना होगा क्या होगा, तो मैं मन के बॉन्डेजेस से, बंधन से छूटने लगती हूँ। और यही है दुख से छूटना। और ये यही है हाहाकार। हाहाकार बाहर नहीं, मन में है। हाय मेरा, हाय मेरा ऐसा, हाय मेरा वैसा, हाय मैं तो बहुत परेशान हूँ, हाय मैं तो बहुत दुखी हूँ, हाय इसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, हाय मेरी जैसी तो कोई नहीं, ये है हाहाकार। और जय जयकार जब ज्ञान की जागृति आ गई, मैं कौन, उस सत्य स्वरूप में हम टिक जाते हैं, तो यही मन के जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस है, मुझे बंधन में लाते नहीं, मुझ आत्मा पर उनका प्रभाव नहीं हो पाता। और यही है जय जयकार। और एक धर्म की स्थापना मतलब आत्मा के स्वधर्म की स्थापना, शांति स्वधर्म की स्थापना। अनेक धर्मों का विनाश, मन में जो सारे रोल पकड़ रखे हैं, रोल के लेवल पे जो फलानी फलानी बातें हैं, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की ये हूँ वो हूँ, या मुझे ये पसंद है वो पसंद, ये है अनेक धर्म, जिसमें आत्मा फंस गई है। तो इसका विनाश, तो ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल रीति मुरली सुनेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। ऐसा कोई हनुमान, गणपति या शंकर जिसके गले में सांप लटका हुआ है, ऐसा कुछ होता, और इत्यादि इत्यादि भक्ति की जो
बहुत सारा विस्तार है, ये है होता नहीं है। अब ये 30 अक्टूबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा था, जहाँ गीत चला था। तो ये हम कॉन्ट्रास्ट यहाँ देख रहे हैं। बाप समझाते हैं, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। बाप समझाते हैं, इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। साकार मुरली 30 अक्टूबर। फिर दूसरा ये कॉन्ट्रास्ट, जहाँ बाबा बोल रहे हैं बाबा की बैठ के महिमा करो, और ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ऊपर में जो बोला था मेरी महिमा की दरकार नहीं, वो शिव बाबा ने बोला था। ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है, बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इनका कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ इतना ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। और फिर बाबा ने एक मुरली में बोला था, बाप तो वैसे भी कुछ रचता नहीं, कुछ कोई कोई रचता है नहीं, कुछ भी नहीं रच रहा है, सिर्फ ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। बेहद सृष्टि का चक्र है, 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। परम धाम है हमारी हाईएस्ट स्टेज, हमारी साइलेंस की स्टेज, परम स्थिति। आत्मा की परम स्थिति है साइलेंस। अब ये सूक्ष्म में जो ज्ञान ले रहे हैं उनको पता है, नहीं तो परम धाम जो स्थूल में ज्ञान ले रहे हैं उनको परम धाम कहीं ऊपर है, जहाँ पे गोल्डन रेड लाइट है, जहाँ ऐसे आत्मा डॉट्स है, ये समझ है। पर अभी जो सूक्ष्म में गए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। परम धाम मतलब मुझ आत्मा की हाईएस्ट स्टेज ऑफ साइलेंस। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं, इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक, उस बाप की अपरम अपार महिमा है, ऐसी महिमा और कोई की नहीं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। साकार मूली 30 जनवरी 2023। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिया वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। जो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कभी ब्रह्मा बोलता है, कभी शिव बाबा बोलता है, तो ये समझना जरूरी है कि कौन कब बोल रहा है। तो इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। साकार मुरली 17 सितंबर 2025। और फिर ये भी कहा कि कुछ भी रचना में कॉन्ट्रास्ट अगेन, बाबा रचता है और अब बाबा कह रहा है कि रचता ही नहीं है। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। साकार मूर्ति 30 अप्रैल 2025। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। साकार मुरली 1 मई 2025। सो ये जो कॉन्ट्रास्ट है मुरली में आता, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आता है, ये विरुद्ध बातें क्यों आती है। ये ब्रह्मा बाबा की स्टेज भी जैसे जैसे समझ गहराती गई, तो मुरली भी उस अनुसार फिर चलती गई। तो यहाँ आप बाबा की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि कोई भी रचना, शिव बाबा किसी को रचता नहीं है, ना वर्ल्ड को, ना किसको, ना किसको। वो तो ड्रामा अनुसार सब कुछ है ही, चक्र अनुसार ऐसे ही फिरता रहता है, ड्रामा अनुसार सब कुछ है ही। बाबा किसी को रचता है नहीं। जबकि इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें बाबा कह रहे हैं कि रचना भी है एक, रचता भी एक है। तो वो भक्ति की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि भक्ति में ये बोला है गॉड इज वन, गॉड इज द क्रिएटर, ही इज क्रिएटेड एवरीथिंग।
भगवान ने सारी रचना की है, भगवान एक है, ये सारी। तो जब जैसे ब्रह्मा बाबा की अंडरस्टैंडिंग समझ गहराती गई, वैसे मुरलियों में वो पॉइंट्स क्लियर होती गई। भले ही ब्रह्मा बाबा ने पहले कुछ बोला होगा, पर बाद में जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ गहराती गई, तो उनके वर्ड्स, सेंटेंसेस, समझ चेंज हो गई, फिर वो मुरली में रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ भी समझना जरूरी है, शिव बाबा कब क्या कहता है, ब्रह्मा बाबा कब क्या कहता है। इसके लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, उसके लिए मुरली को बहुत महीनता से समझना पड़ेगा। जैसे आज की मुरली 1 नवंबर की, उसमें ब्रह्मा बाबा भी बोल रहा है, शिव बाबा भी बोल रहा है। जहां मैं में आता है, मोस्टली वो शिव बाबा कहता है, बोल रहा होता है। जैसे आज बाबा ने बोला, मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मेरा पार्ट अलग है, तुम्हारा पार्ट अलग है, मेरा पार्ट तो मैं तो वानप्रस्थ में रहता हूँ। ये सारी बातें शिव बाबा कह रहा था, और ब्रह्मा बाबा। और अब आगे अभी देखेंगे थोड़ी हिस्ट्री, यज्ञ की हिस्ट्री, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कैसा सब कुछ चला है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो मुरली में आती है, साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली की बात अलग है, साकार मुरली में जो बातें आती हैं वो ब्रह्मा बाबा की भक्ति की अंडरस्टैंडिंग से है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का एक बैकग्राउंड है। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, उसमें भी शुरू में वेदांत फिलोसॉफी, अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी शुरू में यज्ञ में, क्योंकि ज्ञान तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, साक्षात्कार का ही पार्ट था। तो अद्वैत वेदांत का सबका बैकग्राउंड था, तो वो बैकग्राउंड झलकता है। और भी ब्रह्मा बाबा की भक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग है, 16 कला संपूर्ण हो गया, 84 लाख योनिया, 84 जन्म, ये सारा शास्त्रों में ऑलरेडी है बातें। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा भक्ति में ये शास्त्र पढ़ा हुआ था, ये अंडरस्टैंडिंग गुरु बानी पढ़ी थी, और बहुत सारी गीता पढ़ी थी, और पता नहीं और भी बाबा ने क्या क्या भक्ति में किया हुआ था, वो सारी अंडरस्टैंडिंग मुरली में आती है। तो ब्रह्मा बाबा का जो पहला बैकग्राउंड है वो मुरलियों में रिफ्लेक्ट होता है, स्पेशली जब ब्रह्मा बाबा मुरली में कुछ बोल रहा होता है। तो ये समझना जरूरी है, तभी हम मुरली को गहराई से उसको समझ पाएंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ले पाएंगे। तो जैसे पापा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, तो जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का रहा, यज्ञ की जो शुरुआती इतिहास रहा, हिस्ट्री रही, वो समझना जरूरी है। मुरली जो साकार मुरलियां हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि फिर हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये क्या चल रहा है मुरली में, ये अलग अलग बातें, विरुद्ध बातें आती है। तो हम पहले देखते हैं कि जो यज्ञ की शुरुआत हुई, वो बहुत सारी विजन्स या साक्षात्कार के द्वारा हुई है, क्योंकि उस समय ज्ञान तो था नहीं, किसी को कुछ भी था नहीं, नॉलेज कुछ भी थी नहीं। और मेजॉरिटी जो आए थे, शुरू का जो ग्रुप था, 200 300, मतलब जो भी जितना भी ग्रुप था, वो भक्ति मार्ग से आए थे। तो शुरू शुरू में भक्ति मार्ग के से जुड़े साक्षात्कार, भक्ति मार्ग से जुड़ी बातें ही उनके लिए गाइडेंस बनी। तो शुरू में जब ज्ञान की शुरुआत हुई, तो उसका जो फाउंडेशन था वो वेदांत फिलोसॉफी थी, अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी थी, गीता, ये सब शास्त्रों का आधार लेके शुरू में ज्ञान की शुरुआत हुई। और शुरू में ये समझ थी शिवोहम, मतलब मैं शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। और आत्मा की समझ ये थी कि आत्मा एक दिव्य प्रकाश है, अनंत दिव्य प्रकाश। ये पॉइंट ऑफ लाइट और ये सब तो बाद में, बहुत बाद में आया है। पर आत्मा एक प्रकाश बिंदु, अखंड ज्योति तत्व, महातत्व, ज्योति तत्व है, ऐसा ऐसी समझ थी। फिर शुरू ये ईश्वर चक्र, ये सीढ़ी, ये सब कुछ भी किसी को कुछ भी पता नहीं था। और जो दादा लेखराज हैं, उस समय उनका नाम उनको मिला नहीं था, और ये समझ भी नहीं थी कि वो ब्रह्मा है। तो दादा लेखराज पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस था गुरुओं का, जिनको वो फॉलो करते थे। और उन्होंने शुरू शुरू में जब ये साक्षात्कार या विजन्स दिख रही थी,
तो उन्होंने उन गुरुओं का गाइडेंस भी लिया इन बातों को समझने के लिए शुरू शुरू में। बाद में तो गुरुओं का इम्पोर्टेंस महत्व बिल्कुल ही कम हो गया। और शुरू में 5,000 साल का जो ज्ञान है वो सबसे पहले अ, आया। और वो कैसे आया है, तो वो दादा के मनन चिंतन द्वारा आया है। और 5,000 साल, और जो वर्ण वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण है, ये सारा ज्ञान जो है बाबा के मनन चिंतन से आया है। फिर 1936 में दादा को स्वर्ग या विनाश, स्वर्ग, तीन तीन साक्षात्कार हुए। स्वर्ग और भी हुए छोटे छोटे, बट ये मोर इम्पोर्टेंट है। 3 साक्षात्कार हुए, स्वर्ग, विनाश, और और बहुत सारे कुछ कुछ देवताएं हैं, उन हिंदू देवताओं के साक्षात्कार हुए, जैसे विष्णु, कृष्ण, जगन्नाथ वगैरह। और उसके बाद ये आवाज भी सुनाई दी कि तुम ये हो। और फिर आदिदेव में जो दादा को, जो सोल वर्ल्ड की, जो सोल जैसे उतर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, अ, ये जो स्टोरी बताई गई है, आदिदेव जो बुक है ब्रह्मा बाबा के ऊपर, तो ये प्रकाश बिंदुओं का दर्शन की जो ये रिपोर्ट है, ये गलत है। ये गलत, ये गलत है, बिकॉज उस टाइम ये नॉलेज ही नहीं थी कि आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ये तो बहुत बाद में, बहुत बहुत बाद में, यज्ञ के बहुत बहुत बाद में ये हुआ है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं ये रिपोर्ट गलत है। तो क्योंकि कम से कम 1950 तक के रिकॉर्ड्स में आत्मा को प्रकाश बिंदु के रूप में समझने का कोई ज्ञान ही नहीं था। और 1950 के बाद भी कोई जानकारी ऐसी थी नहीं, मोस्टली 1960s में ही आया है। तो और जो एक जो कहानी बताई जाती है कि उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसके द्वारा उसको बाबा के द्वारा, दादा के द्वारा, जो शिव का साक्षात्कार हुआ, वो रूम में बैठे थे और वहां लाल लाल प्रकाश और वो सब। तो और वहां शिव बाबा ने अपना परिचय दिया, वो 3 महावाक्य, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिव, वो सब भी आ, नहीं है। वो सब भी शायद गलत है, क्योंकि ये शिवोहम की जो बात है, ये बहुत बाद में आई है, जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे जब वो आएगा। फिर आत्मा को कैसे समझते थे, एक अंगूठे रूप के मिसल में समझना, वो भी लगभग 20 वर्ष के बाद, कि आत्मा अंगूठे मिसल है, वो भी 20 वर्ष के बाद, 1936 में नहीं, 20 वर्ष के बाद ये समझ हुई। और आत्मा ज्योति बिंदु है, वो तो और उसके बाद समझ ये उभरी, राइट। तो सारा जो भी इनिशियल बेस है, वो वेदांत की फिलोसफी से आता है। कि वेदांत की फिलोसफीज नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत, द्वैत है, जिसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है। और वो है कि मैं क्रिएटर हूँ, और ये सारी दुनिया मेरी क्रिएशन है, मतलब मैं रचता हूँ, और ये सारे संसार मेरी रचना है। और वहां पे नाटक नाटक की फिलोसॉफी भी है, जो ड्रामा ड्रामा की फिलोसॉफी है। ड्रामा को साक्षी होके देखने, ये दुनिया, ये जगत एक ड्रामा है, और इसको साक्षी होके देखने वाला मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ। तो ये सारा अंडरस्टैंडिंग शास्त्रों से आई हुई है, क्योंकि जो भी आए थे, ब्रह्मा बाबा खुद ने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया था। तो ये सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, शुरू शुरू ये भक्ति मार्ग के जो शास्त्र है, वहां से आती है। और ये सृष्टि, ये क्या है, एक बाइस्कोप के जैसे है विश्व, ये बाइस्कोप के जैसे है, मतलब मूवी है। फिर 1939 से 1942 में अर्शद, क्योंकि आत्मा हूँ, बस आत्मा हूँ, एक दूसरे को सोल सोल आत्मा देखने की प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस चलती है। क्लियर नहीं है आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्लियर नहीं है, पर प्रैक्टिस यही कि हम आत्मा है, सोल्स है, वी आर नॉट द बॉडी, हम ये शरीर और मन है नहीं। तो 1939 से 1942 में, क्योंकि वहां पे ज्ञान नहीं है, मोस्टली मेडिटेशन का ही
के ऊपर ही, ध्यान के ऊपर ही सो रहे। तो बहुत सारों को अशारीरिक स्थिति का अनुभव होता है। ब्रह्म महत्व तत्व में विलीन, जैसे मैं अखंड ज्योति स्वरूप, एकदम ज्योति, लाइट 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 है, लाइट के ऊपर लाइट है, और वो सब विलीन हो रही है ब्रह्म महत्व। अब तो ये फिर से ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? भक्ति की है। क्योंकि हमने देखा मुरलियों में तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम कोई ब्रह्म तत्व में लीन नहीं होते हैं। पर ये सारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये फाउंडेशन ग्रुप जो है, इनका भक्ति का संस्कार स्ट्रांग है, तो इनको वैसे ही साक्षात्कार हो रहे हैं जैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग भक्ति में है। तो ब्रह्म तत्व में विलीन होने का साक्षात्कार हो रहा है, प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव हो रहा है। फिर 1942 से 43 ब्रह्मा बाबा की भूमिका पहली बार स्पष्ट हुई, और वो भी एक बहन थी जो 14 साल की थी, उसको उसके माध्यम से हुई। वो समाधि, उनका नाम पुष्पा था, और वो समाधि में चली जाती थी, और फिर एक जैसे विस्परिंग, जैसे फुसफुसाती हुई आवाज के द्वारा, जिसे अब अभी हमारी समझ में पता है कि शिव बाबा है। उस टाइम उसका कोई समझ नहीं थी कि कौन, ये किसकी आवाज है, ये इनकी आवाज चेंज कैसे हुई। तो उसके माध्यम से ब्रह्मा बाबा के जो भूमिका है, जो उनका रोल है, वो स्पष्ट हुआ। तो दादा इस ब्रह्मा बाबा, दादा उसको पीयू करके बुलाते हैं। पीयू मीन्स प्रियता। तो बाद में वो, उनका रोल कुछ 5-6 साल ही चला, और वो यज्ञ छोड़ के बाद में कुछ और लोगों के साथ वो यज्ञ छोड़ के चली गई, जिसमें दादी जानकी की सिस्टर भी थी। तो कोई ये अनुमान और फिर ये जब ब्रह्मा बाबा का ये भूमिका स्पष्ट हुई कि ये ब्रह्मा है, तो शुरू शुरू में उनको भगवान ब्रह्मा मानने लगे, क्योंकि शिव बाबा का तो रोल अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है उसके बारे में। तो ब्रह्मा बाबा को ये सब भगवान ब्रह्मा मानने लगे, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा को खुद खुद भी ये फीलिंग थी कि मैं ब्रह्मा हूँ, भगवान ब्रह्मा हूँ। बेस्ड ऑन, एक तो ये क्यों फीलिंग थी, क्योंकि उनकी खुद के अनुभव ऐसे शक्तिशाली थे, और दूसरों को उनसे जो अनुभव हो रहे थे बेस्ड ऑन समाधि में, या साक्षात्कार हो रहे थे, या जब समाधि में जाते थे, या इन डिवाइन इंसाइट मिलता था, उसके माध्यम से जो भी ये सारे साक्षात्कार होते थे, उसके बेसिस पे ये भगवान ब्रह्मा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हुई। और और इस समय ये थी कि जो भी ये सारे ज्ञान, ये वैरायटी रूप से प्राप्त हो रहा है, जो भी नॉलेज उभर कर आ रही है, तो जनरली ये था कि उसको वो गीता की कहानियों के साथ कंपेयर करते थे। सो 1948 वो समय था जहाँ अ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिवोहम का उच्चारण किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सीधा बोला, पीयू के माध्यम से नहीं। और उसी फुसफुसाती विस्परिंग आवाज में शिवोहम कहा, जो 5-6 साल पहले तक पीयू से जुड़ी थी। और दादा आनंद किशोर समझते हैं कि वास्तव में ईश्वर, कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई विशेष शक्ति, ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन अभी भी ये स्पष्टता, ये क्लैरिटी और ये अनुभव सबका नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि हाँ कोई कुछ लोगों को ये पता चल रहा है कि ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, और कोई भी मनुष्य ईश्वर हो नहीं सकता। और कुछ लोगों को एक अलग व्यक्तित्व का एक्सपीरियंस होने लगता है। फिर 1942-1950 में ये स्पष्ट, ये नहीं पता है कि कब जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस लेना छोड़ दिया, और जो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली जा रही जो बोला जा रहा था, जो ज्ञान स्पष्ट किया जा रहा था, और कभी कभी उसमें शिव बाबा भी बोलते थे,
तो उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। ये कब हुआ है, ये इसकी क्लैरिटी नहीं है। और उस समय यही मान्यता थी कि जो भगवत गीता है वो भगवान ब्रह्मा के वर्जन्स हैं, शिव के वर्जन्स नहीं है, भगवान ब्रह्मा के वर्जन्स हैं। और ब्रह्मा बाबा एक मानव आत्मा और स्टूडेंट, और शिव बाबा परमात्मा ईश्वर, ये अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो इसका कौन शक्ति है और वो कैसे काम कर रही है, ये 1950 के शुरू और अंत तक ये क्लियर नहीं था। ऑलमोस्ट एंड तक ये शायद क्लियर नहीं था। फिर मई 1950 जब पाकिस्तान छोड़ के ये पूरा ग्रुप इंडिया आने लगा, तो ये जो भी रिकॉर्ड्स है, मतलब जो भी ब्रह्मा द्वारा बोले गए हैं और जिसको फिर ये लोग लिखते थे, अपनी डायरियों में नोट करते थे, तो बाबा ने कहा कि इनको यहीं छोड़ना है। उनको एक्चुअली उसको नष्ट करने के लिए कहा था, जला देने के लिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले। पर क्योंकि बहुत सारे को उन वर्जन से बहुत प्यार था, तो वो कर नहीं पाए, तो ब्रह्मा तो उनको ये डायरेक्शंस दिए गए कि इनको दफना दो। फिर 1950 टू 1950 के बीच में शिव बाबा का थोड़ा सा ज्ञान शायद स्पष्ट हुआ है, और पर अभी भी मान्यता यही है कि वो अंगूठे का आकार का है। और क्योंकि 1950 के बाद जो पोस्टर्स बने हैं उसमें वो स्पष्ट अंतर है कि, क्योंकि पहले पोस्टर्स में दिव्य प्रकाश दिखाया जाता था, और फिर बाद में जो 1950 के बाद जो पोस्टर्स बने हैं, तो वो दिव्य प्रकाश को रिप्लेस करके निराकार ईश्वर शिव की उपस्थिति दिखाई है। फिर 56 टू 57 आत्मा के तीन शक्तियां, 56 टू 57 आत्मा की तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार और तीन लोगों का जो ज्ञान है वो इमर्ज हुआ। और ये ऐसा लगता है कि वो ये सारा ज्ञान ब्रह्मा बाबा और जगदीश भाई जो हैं, सीनियर ब्रदर थे, उनके डिस्कशन के थ्रू ये ज्ञान इमर्ज हुआ है। और फिर 57-60 तक फिर भी मान्यता यही है कि समझ गया अभी शिव बाबा है, अर्थात ईश्वर है शिव बाबा, ये समझ गया है, और ब्रह्मा के माध्यम से वो बोल रहे हैं। और ईश्वर सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट नहीं है। संगम युग की भी समझ आ गई है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्लिंग है, अभी भी ये मान्यता है कि वो ज्योतिर्लिंग है, अंगूठे मिसल है, अभी भी मान्यता यही है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ज्योति बिंदु है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ज्ञान है, अभी ये और थोड़ा देर के बाद इमर्ज होगी। 1962 में जगदीश भाई ने एक बुक पब्लिश की थी, द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। उसमें अम, उस बुक में आत्मा को भगवान शिव के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और जगदीश भाई बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव का रूप ज्योतिर्लिंग, मतलब अंडाकार, अभी भी अंगुष्ठे में सल है। और इससे ये पता चलता है कि प्रोबेबली 1964 तक ये ज्ञान अभी भी क्लियर नहीं था कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल नहीं है, ज्योति बिंदु है। और इसी कारण से शायद जो हम मुरलियां जो पढ़ते हैं रोज, वो 1964 से 1969, 1965 से 69 के बीच की हैं। और वही मुरलियां हर 5 साल बाद रिपीट होती हैं, क्योंकि तब तक जो मेन मेन जो ज्ञान की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन पॉइंट्स है, वो सारी क्लियर हो चुकी थी। अभी भी ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी है, तो अभी भी ब्रह्मा बाबा की अंडरस्टैंडिंग और डीप जानी है। पर जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे आत्मा परमात्मा, ज्योति बिंदु, साइकिल, ड्रामा, ये सारा क्लियर हो चुका है। इसीलिए पुरानी मुरलियां अवेलेबल नहीं है। 19 मुरलियां जो हम पढ़ते हैं रोज, वो बिटवीन 1965 टू 1969 में जो चली है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो मुरलियां हम पढ़ते हैं, और हर 5 इयर्स में रिवाइज होती है।
रिवाइज होके आती हैं। वो जो इनिशियल जो ओरिजिनल वर्जन्स हैं मुरली के वो बहुत लंबे लंबे हैं, 10-15 पेजेस तक। उतना हम यहाँ नहीं पढ़ते, उनको मॉडिफाई करके रिवाइज करके फिर वो हमारे पास आती है। 1964 में आत्मा परमात्मा का ज्ञान अ, स्पष्ट हो गया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, अंगूठे में सल नहीं है। और फिर जो आत्मा प्रकाश भाई हैं, जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के संभालते थे, उनको ये डायरेक्शन दिया, ब्रह्मा बाबा बाबा ने डायरेक्शन दिया कि जो भी पोस्टर्स हैं या और भी मटेरियल है जहाँ पे ओवल शेप में, अंडाकार शेप में शिव बाबा को दर्शाया गया है, उसके बीच जाके एक पॉइंट लगा दो, सफेद पॉइंट, बिंदु लगा दो। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल पब्लिश हुआ था, कैलेंडर्स हैं, बहुत सारा बुक्स हैं, कैलेंडर है, पोस्टर्स हैं, बहुत सारा। तो ये सारा वेस्ट हो जाता, उसको वेस्ट नहीं करना था। तो उस अंडाकार के शेप के बीच में जाके एक पॉइंट लगा दिया गया, जब ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा परमात्मा ज्योति बिंदु है, अंडाकार नहीं है। फिर 24 जून 1965 को मम्मा ने कैंसर से शरीर छोड़ दिया। और ये पूरा ज्ञान स्पष्ट होते होते क्योंकि 1964 में ही ये स्पष्ट हुआ था कि आत्मा ज्योति बिंदु है, तो पॉसिबिलिटी है कि मम्मा को ये पूरा ज्ञान सिर्फ ये 1.5-2 years, 1.5 या 2 साल में ही जो ज्ञान का अंतिम स्वरूप है, वो उनको समझने के लिए सिर्फ उनके पास 1.5 या 2 साल ही थे। फिर 1966 में निर्वैर भाई कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सीढ़ी का चित्र था किसी और चीज को दर्शाने के लिए। तो निर्वैर भाई ने वो शायद देखा होगा, और फिर ब्रह्मा बाबा को, मतलब जो भी डिस्कशन हुआ पता नहीं, पर वो जो किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ये सीढ़ी का चित्र था, गिरावट शायद दर्शा रहा था, जैसे ह्यूमंस, मनुष्यों की गिरावट को दर्शाता था। तो वो चित्र बोरो किया गया थीमेटिकली, मतलब वो कॉन्सेप्ट वहां से बोरो की गई, और जो हमारा सीढ़ी का चित्र है वो वहां से तब तब निकला है। फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, और शिव बाबा ने जो जो भी है पूर्व 1964 के पहले का जो भी था, वो सब रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के आदेश दिए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये इसलिए किया गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले। और हालांकि वहां उपस्थित बहन जो सुदेश दीदी हैं, उन्होंने बताया कि ये इसलिए किया गया क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। तो और उन्होंने उन्हीं उन्हीं जो अनावश्यक है, जो जिन जिन जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, उन्हीं चीजों को वहां से हटाया या डिस्ट्रॉय किया है। तो कारण जो भी है, जो भी बच्चा है अभी मुरलिया, वो 1965 से 1969 के बीच की है, और वो भी एकदम ब्रीफ रूप में, संक्षिप्त रूप में उसको मॉडिफाई करके फिर वो आती है। हालांकि बहुत सारे बीकेस का मानना था कि मॉडिफाई नहीं किया जाना चाहिए, पर ड्रामा में जो है वो है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि 1965 से 1969 के दौरान भी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी था, और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी। भले ही मेन पॉइंट्स डेवलप हो गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि जो दो ऑपोजिट विरुद्ध बातें बहुत बार आती हैं, और बहुत बार उनका जो फाउंडेशन है वो शास्त्रों के थ्रू भी आ रहा है। वेदांत की फिलॉसफी फिर भी कंटिन्यूड है, जैसे ड्रामा की फिलॉसफी है, विटनेस साक्षी दृष्टा की फिलॉसफी है, ये सारी कंटिन्यूड है, पर उसमें काफी अंडरस्टैंडिंग बाद में डेवलप हुई है। नॉट एज इट इज वेदांत की फिलॉसफी अडॉप्ट नहीं है उसमें, बाद में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जैसे आत्मा परमात्मा अलग है, अहम ब्रह्मास्मि है, छोड़ दिया गया है, शिव वो हम छोड़ दिया गया है।
इसका जो भी ये जहाँ से भी हमने लिया है ये जो भी बताया है आपको उसकी जो ये जो रिसर्च है ये हमारे जो विदेशी भाई बहन है इन्होंने की थी और उसका ये जहाँ जिस वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं जिसको भी ये हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया है तो बहुत लंबा आप जिसको इंटरेस्ट है वो उस लिंक पे जाके इट्स इन इंग्लिश अंग्रेजी में है तो पर जिनको इंटरेस्ट है वो उस लिंक पे जाके और भी जो बातें हैं उसको पढ़ सकते हैं वहां पे कुछ फोटोज भी डाले गए हैं पुराने यज्ञ से रिलेटेड तो ये सारी बातें इस रीति ये ज्ञान डेवलप हुआ है ये कोई एक दिन या एक ओवरनाइट या कुछ महीने या कुछ साल में नहीं हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स ये डेवलप हुआ है और अभी भी जो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुतों की स्थूल रीति है पर हम कह दें कि ज्ञान स्थूल नहीं सूक्ष्म है और जो उसकी सूक्ष्मता में जाएगा टिकेगा वो ही आत्मबोध कर पाएगा सोल रियलाइजेशन कर पाएगा एंड जो सोल रियलाइजेशन करेगा वही गॉड रियलाइजेशन करेगा अच्छा ओम शांति एक और बात भले ही मुरली जो है वो 1965 से लेके 1969 की मुरलियां हम पढ़ते हैं रोज पर जो हम मुरली रोज पढ़ते हैं वो उसी क्रम में उसी क्रोनोलॉजी में नहीं आती है कोई मुरली 1965 के पास वाली है कोई मुरली 1969 के पास वाली है वो ऑर्डर फॉलो नहीं होता है कि पहले 1965 की मुरली आएंगी फिर 1966 67 68 69 ऐसा ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है मुरली में कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है अगर वो फॉलो किया जाता कि पहले 1965 पे 66 67 68 69 ऐसे तो शायद हमें दी- और मुरली समझने में इजी जाता पर क्योंकि ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो ये सारी कंफ्यूजन और ही बढ़ती जाती है कि ये मुरली में एक बार ऐसे आता है फिर दूसरे दिन और ही कुछ आता है उसके ऑपोजिट आता है उसी मुरली में एक पहले बाबा ये बोलता है फिर बाद में उसका ऑपोजिट बोलता है तो ये अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होना जरूरी है कि मुरली की जो ईयर वाइज क्रोनोलॉजी है वो या क्रम है वो फॉलो नहीं होता मुरली कौन से डेट की है हमें नहीं पता है ठीक है एक और बात क्लैरिफाई करना जरूरी अच्छा ओम शांति मुरली का भी ये इतना बड़ा हिस्ट्री है और मुरली भी बहुत सारे चेंजेस has gone through a lot of changes बहुत सारे बदलाव से गुजरी है तो जो मुरली में कहा जाता है उसको गहराई से समझना शब्दशः उसको नहीं लेना है क्योंकि मुरलियों के पीछे का जो इतिहास है जैसे हमने देखा बहुत सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं और मुरली भी एडिटेड फॉर्म में आती है एज इट इज नहीं आती है तो आपको अपनी समझ डेवलप करना और समझ योग से डेवलप होगी जितना आप अंतर अ, गहराई में अपनी अंतर्मुखता में जाएंगे तो वहां से समझ डेवलप ज्यादा होगी तो मुरली को शब्दशः लेना समझदारी नहीं होगी और भी बेटर है कि अव्यक्त मुरलियां आप ज्यादा स्टडी करें वहां ज्ञान की क्लैरिटी और ज्यादा है क्योंकि और वो एज इट इज रिकॉर्डेड जो है वैसे एज इट इज चलती है ये मुरलियां एडिटेड हैं इसमें बहुत सारे बदलाव हैं और अंडरस्टैंडिंग भी ब्रह्मा बाबा की जैसे जैसे डेवलप हुई है तो बहुत सारी बातें हैं अलग अलग आती है उसमें तो आपको अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करनी है तो अव्यक्त मूल्य बेटर है ज्यादा ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है ओम शांति